ठीक है, सीमाफोर। तो सीमाफोर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल विच विल प्रोवाइड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस। लेट्स कि वहां पर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। अब हम लोग टू प्रोसेस सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। सीमाफोर इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल। इट इज नथिंग बट इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू एट अ टाइम एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। And apart from initialization, it will be accessed by two atomic operation. What do you mean by atomic operation? Atomic का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आप बैंक में जब ट्रांजेक्शन करते हो, तो जब आपने डेबिट किया, आपके पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते तक आप कोई और ट्रांजेक्शन उस ड्यूरेशन में अपने उसी बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते हो। या तो आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया या कुछ भी ट्रांसफर किया, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो ड्यूरिंग दैट टाइम, जो एक फंक्शन डिसाइडेड है वो काम करने का, यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से माइनस करना है, वो लॉक हो जाता है। ठीक, अगर एक बार लॉक हो गया तो कोई दूसरा प्रोसेस या दूसरा ट्रांजेक्शन उस लॉक को एक्वायर नहीं कर सकता। इट हैज टू वेट आउटसाइड। वंस द लॉक विल बी रिलीज्ड, इट विल गेट द लॉक एंड कैन परफॉर्म द सेकंड ट्रांजेक्शन। This is called atomic operation. At a time, only one process can perform. So this wait and signal are the two atomic operation. Atomic का मतलब इस wait और signal का जो भी implementation होगा, जो आपको दिख रहा है, इन implementation को एक बार में कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। कौन करेगा? जिसने इस सीमाफोर वेरिएबल को एक्वायर कर लिया है, सिर्फ वही एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोसेस यहाँ पर है तो दूसरा प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। नो, एक बार वेट एज कर लिया किसी एक प्रोसेस ने, तो वो उस प्रोसेस ने उसको लॉक कर दिया। ठीक है, कोई और प्रोसेस साथ ही साथ उसको वेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर? एक के बाद एक कर सकते हैं बट एक साथ नहीं कर सकते। ठीक, तो वी हैव n number of processes and we have one synchronization tool known as semaphore. S, it is nothing but an integer variable which will be initialized. Apart from initialization, that semaphore variable will be accessed or manipulated by two atomic operation, that is wait and signal. इतना क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक, अब देखिए वेट ऑपरेशन का एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, सिग्नल का एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। सो व्हाट इज वेट एंड सिग्नल? वेट ऑपरेशन क्या करेगा, सिग्नल ऑपरेशन क्या करेगा? लेट्स सी। मान लो इनिशियली मैंने इस इंटीजर वेरिएबल की, अब आप ये मत सोचना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये s की वैल्यू मैंने 1 क्यों ली। ठीक है, आप अभी इजिली समझ जाओ, इसलिए मैंने 1 लिया। और यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक S is a semaphore variable which is representing a resource which is having only one instance. मान लो आपके पास एक ही डिस्क है, तो डिस्क को एक रैंडम एक्सेस होता है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकता है। हमको लगता है इतनी स्पीड से वो वर्क करता है, हमको लगता है कि सारे प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द डिस्क एट अ टाइम। तो मान लो एक ऐसा कोई रिसोर्स है जिसका एक ही इंस्टेंस, हमने उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, तो s इक्वल टू 1 रखा। सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट लेते 3 प्रोसेस लेते, P1, P2, P3, मोर देन 2। ठीक है, क्योंकि हमने 2 प्रोसेस सॉल्यूशन तो देख लिया, मोर देन 2 देखना है, तो 3 प्रोसेसेस लेते हैं और s की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक, तो देखो प्रोसेस P1 विल एग्जीक्यूट। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के पहले क्या करना पड़ता है? एंट्री सेक्शन में लिखे हुए कोड को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये आपने सेटिस्फाई कर लिया तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे, और जब आप क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आओगे तो आपको एग्जिट सेक्शन में लिखा हुआ कोड को परफॉर्म करके वापस निकलना पड़ता है। ठीक है, यही था हमारा पुराना कोड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एंट्री सेक्शन में हम लोग रख देंगे वेट ऑपरेशन। मैं लिख देती हूँ वेट ऑन एस। तो जितने भी प्रोसेसेस होंगे, जितने भी जो प्रोसेसेस इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहेंगे, वो इस सीमाफोर वेरिएबल को शेयर करेंगे। they all would have to perform the wait operation on the same semaphore variable. ठीक है, तो wait on s परफॉर्म किया। ठीक, and when it will exit, they will perform signal operation. बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। तो आप लोग अगर पीजी में रहते होगे तो 3 लोग एक ही बाथरूम यूज करते होंगे।
ठीक है, 3 लोग हैं एक ही रूम में, 3 लोग एक ही बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो देर इज वन रिसोर्स ओनली, ऑल द 3 पीपल हैव टू एक्सेस दैट सिंगल रिसोर्स। ठीक, तो 1 बाय 1 ही करोगे। ठीक, तो 1 बाय 1 करने के लिए ऐसा हमको एंश्योर करना है जब भी कोई यूज करे तो एटलीस्ट ओनली 1 प्रोसेस और 1 पीपल कैन बी इनसाइड द रूम। ठीक है, तो वही चीज करने के लिए हमने अपने रूम में ऐसा किया कि बार बार जाके धक्का मार के देखना पड़ता है कोई अंदर है कि नहीं, तो हमने बोला वी विल पुट इनसाइड इन फ्रंट ऑफ बाथरूम वी विल पुट अ फ्लैग, एक फ्लैग हम रख देंगे। ठीक है, तो जो भी बाथरूम यूज करेगा इट विल फर्स्ट पुट द फ्लैग डाउन। ठीक है, देन इट विल गो इनसाइड, और जब वो बाहर आएगा तो फ्लैग को वापस से अप कर देगा। सी दिस इज अप, दिस इज डाउन। ठीक है, तो मैं अगर दूर से देख रही हूं कि फ्लैग इज डाउन, दैट मीन्स देयर इज समवन इनसाइड द रूम, मतलब अभी रिसोर्स बिजी है, आई हैव टू वेट। ठीक, और अगर फ्लैग अप है दैट मीन्स द रिसोर्स इज फ्री, आई कैन एक्सेस इट। ठीक, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये अप और डाउन, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर सीमाफोर वेट एंड सिग्नल आल्सो। ठीक है, अप एंड डाउन, अप मतलब फ्री, डाउन मतलब बिजी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक सिंगल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। इफ दे आर गोइंग इनसाइड, दे आर फर्स्ट फ्री रिसोर्स को शो करने के लिए, सारे दूसरे प्रोसेसेस को शो करने के लिए उन्होंने फ्लैग को डाउन कर दिया, और जब उन्होंने फ्री किया तो फ्लैग को वापस से अप कर दिया। ठीक है, जस्ट हैव दिस एग्जांपल इन माइंड, और उसी एग्जांपल से इस वेट एस के इम्प्लीमेंटेशन को देखिए। देखो, वेट ऑन एस, एस की वैल्यू क्या ली है हमने 1। एंट्री सेक्शन में एक प्रोसेस P1 wants to execute its critical section, it is coming here and perform wait on s। wait on s में क्या होने वाला है? wait on s में होने वाला है, अंदर 2 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, while s is less than equal to 0, s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है क्या? s is less than equal to 0 है क्या? यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई कि फॉल्स? s is less than equal to 0, अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है, अगर s की वैल्यू 0 या 0 से कम होती है तो यू हैव टू वेट हियर। यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग व्हाइल लूप का स्टेटमेंट, व्हेन इट इज ट्रू वी हैव टू डू नथिंग, इजी वेटिंग। केस में हो रही है, फर्स्ट प्रोसेस P1 wants to go inside the critical section, तो ये अंदर आता है, एंड while s लेस देन 0 करता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, तो ये जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि व्हाइल लूप से एग्जिट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई है। क्या करेगा, s माइनस माइनस, s की वैल्यू को क्या कर दिया, 0। ठीक, तो जैसे ही अब देखो जो प्रोसेस P1 है उसने s माइनस माइनस कर दिया और वेट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया, वेट ऑपरेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया, दैट मींस उसने उस रिसोर्स को एक्वायर कर लिया। no other process is executing or accessing or holding that resource at that time. तो प्रोसेस P1 wants to execute its critical section, उसने वेट ऐसे परफॉर्म किया और प्रॉपरली उसने सारे एग्जीक्यूट कर लिए और वेट से बाहर आ गया। क्या करके आया, s की वैल्यू को 0 कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा, आप सीधे क्रिटिकल सेक्शन। अब प्रोसेस P1 इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, आपको क्या देखना है कि कोई और प्रोसेस एक्सेस ना कर ले क्रिटिकल सेक्शन को। वी हैव n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो अगर प्रोसेस P2 को भी अब क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस P2 को भी अगर क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए भी सेम कोड है, इट हैज टू परफॉर्म फर्स्ट वेट ऑपरेशन ऑन द सेम सीमाफोर, देन ओनली इट कैन इंसर्ट एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड देन सिग्नल ऑपरेशन। अभी तो हम यहाँ पर हैं, मान लो जब प्रोसेस P1 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रोसेस P2 को भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो वो भी सबसे पहले वेट ऑन एस परफॉर्म करेगा। ठीक, जब उसने वेट ऑन एस परफॉर्म किया तो देखो क्या हुआ, क्या वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक, तो प्रोसेस P2 वेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, s की वैल्यू अभी क्या है, 0, वेट ऑन s व्हाइल s लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, s की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, है ना, s वैल्यू 0 के इक्वल हो गई और कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करते हैं, वेट करेगा। तो प्रोसेस P2 विल वेट हियर ओनली, इट विल परफॉर्म busy waiting here, right, it will perform busy waiting here।
तो ये कहाँ नहीं जा पा रहा है, देखो ये S माइनस माइनस नहीं कर पा रहा, मतलब ये वेट को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है। ये कब कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब S की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी। और S की वैल्यू वापस से 1 कब होगी, जब प्रोसेस P1 which is inside the critical section will exit from the critical section and perform signal operation। ठीक है, सिग्नल ऑपरेशन ऑन द S सीमाफोर। सिग्नल में देखो क्या हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, S की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट, ठीक। तो S की वैल्यू जैसे ही P1 एग्जिट होगा क्रिटिकल सेक्शन से, सिग्नल करेगा, सिग्नलिंग वापस से, देखो ये सिग्नल कर रहा है कि नाउ द रिसोर्स इज फ्री, इट इज अगेन 1, इफ यू वांट टू एक्सेस, इफ एनीवन एल्स वांट्स टू एक्सेस कैन एक्सेस इट। तो प्रोसेस P2 जो यहाँ पर वेट कर रहा था, ठीक है, वो क्या होगा, कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी, S माइनस माइनस करेगा और फिर अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस P2, देखो अब दूसरा एक और डाउट जो आपके दिमाग में आ सकता है, प्रोसेस P3 भी अगर इसी टाइम पे चाहे तो सी वेट ऑन S P2 ने परफॉर्म किया, वो यहाँ अटक गया, ठीक। आफ्टर सम टाइम प्रोसेस P3 को चांस मिलता है, प्रोसेस P3 को भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि वेट एस परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, वेट एस परफॉर्म होगा क्योंकि वो यहाँ पे स्टक है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस P3 भी वेट ऑन S परफॉर्म करेगा और वाइल S लेस देन इक्वल टू 0 अगेन यहाँ पे अटक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो बिजी वेटिंग करना लगेगा। तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा जब तक कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है वो बाहर आके सिग्नल S ना कर दे। सिग्नल S करते ही बाकी प्रोसेसेस को सिग्नल मिलेगा बाय हैविंग द सीमाफोर वेरिएबल अगेन सेट टू 1। कंडीशन फॉल्स होगी, S माइनस माइनस करके दूसरे प्रोसेस, जो भी प्रोसेस वेट कर रहे हैं उसमें से जो प्रोसेस पहले आया बेस्ड ऑन सम शेड्यूलिंग, इट विल एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमको मिल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं बताइए। प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे, जिस प्रोसेस को बार बार जाना है क्या वो जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। उसको सिर्फ S की वैल्यू 1 चाहिए, प्रोग्रेस तो डेफिनेटली होने वाला है। जिस भी प्रोसेस को जितनी बार जाना है वो जा सकता है, उसको किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको सिर्फ सीमाफोर की वेरिएबल की वैल्यू और फ्री रिसोर्स मिलना चाहिए, वो एक्सेस कर सकता है। रिसोर्स फ्री नहीं है तो आप उसको डेडलॉक नहीं बोलोगे, ठीक है। रिसोर्स फ्री है और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई भी रिसोर्स, कोई भी प्रोसेस एक्सेस नहीं कर पा रहा, तब हम उसको डेडलॉक बोलते हैं, ठीक। अगर रिसोर्स फ्री है तो जिस भी प्रोसेस को एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकता है, तो प्रोसेस तो है। बाउंडेड वेटिंग बताइए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मिल गया, प्रोग्रेस में मिल गया, बाउंडेड वेटिंग बताइए। बाउंडेड वेटिंग क्या होता है कि P1 जब अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रोसेस P2 यहाँ पर वेट कर रहा है, P1 जैसे ही एग्जिट करता है, क्या P2 को चांस मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने का, डेफिनेटली मिलेगा। जैसे ही वो सीपीयू में आएगा, वो यहीं पर अटका हुआ है, वो एग्जीक्यूट यहीं से करेगा और उस समय अगर रिसोर्स फ्री रहा तो डेफिनेटली वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकने वाला, बस रिसोर्स फ्री होना चाहिए। फिर बाउंडेड वेटिंग में हमको यहाँ पर मिल रहा है, दो प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर जस्ट वॉचिंग दिस सीमाफोर वेरिएबल कि ये फ्री मिलना चाहिए हम, ठीक। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, all three conditions are satisfied by this synchronization tool which is known as semaphore.